अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताठो पंचमे जमात सिंधो बच्चों बस तुहद उस्ताद फारूक अहमद। परान आज त्रीम लेक्चर सोन। यह टॉपिक द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, यानी इंसान अन्न हंद खतर काम करान, पन्ने जिंदगी भर कोशिश करान अन्न हंद सहूलियत खतर। यह लॉइस ब्रेली, तक पढ़ो पतम अम सज कहानी। यह लॉइस ब्रेली यसान वन इम्पोजड इम्पोजिंग ऑफ लेटर्स बड़ बड़ लेटर लेखन, यह मेथड तह बासा लॉइस ब्रेली वारिया एक्सपेंसिव। यह बासा दोपन यह खतर एक्सपेंसिव तो टाइम खतर जरूरत, तिज मामूली किताब लेखन खतर मामूली सबक मामूली लेसन लेखन खतर बड़ किताब जरूरत। गो यह लॉयस अथी टेंशनस मज कत कर कोड तलाश यम सत पढ़ित लिखित आराम सान हेको। आज पे वन इवनिंग ही फाउंड द आंसर। दपा एक दह सो मोल अमिस यमो जवाब लॉयस ब्रेलिस। He was sitting in a restaurant listening to a friend read aloud from a newspaper. अम वो पन दोस अस रेस्टोरेंटस मज होटलस मज बिहित तो यह अत न्यूज़ पढ़ान अखबार पढ़ान बड़। सडनली ही हर्ड समथिंग दैट मेड हिम जंप अप। दपा यह फ्रेंड अम सुंद बड़ बड़ पढ़ान, लॉइस ब्रेलियन बूज कतन। युथी बूज यह गो खड़ा वथित, वो उछल गया इन हिज एक्साइटमेंट, ये हैरान हो गया। लॉइस पाउंडेड ऑन द टेबल शाउटिंग लाफिंग एंड क्राइंग ऑल एट वंस। और लॉइस ब्रेली जो हैं ये बहुत ही खुशी का इजहार करने लगा। ये अपने मेज़ को पीटता रहा, ये आवाज़ निकालता रहा, शाउटिंग हंसता रहा और चिल्लाता रहा। लॉइस ब्रेली ने ये खबर बूझ, फ्रेंड परान अखबारस मज दपान गई वारिया एक्साइटमेंट। The new article was about night writing. दपा यह आर्टिकल परान फ्रेंड, यह नाइट राइटिंग हंदिस बारस मज। नाइट राइटिंग गो रात किस लेखन, यानी एनिगेटिस मज लेखन विदाउट लाइट, यानी बगैर रोशनी लिखना। ए न्यू सिग्नल कोड इन द फ्रेंच आर्मी, ये एक फ्रांस की जो फौज हैं उनके ज़माने में इस्तेमाल किया गया था, ये सिग्नल कोड एक था। एंड आर्टिलरी कैप्टन नेम्ड चार्ल्स Barbier in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes. ये चार्ल्स बार्बर था नेपोलियन आर्मी में, इसने ये कोड सिस्टम निकाला था। इसके ज़रिए से डॉट्स और डैशेस जो हैं इनके ज़रिए से मैसेज दी जाती थी। आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे एक मैसेज फॉर एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर डॉट्स और डैशेस इस्तेमाल किए गए हैं। यानी ये डॉट्स कहाँ पर हम लगाएंगे, ये क्या वर्ड इसके बदले में कौन सा वर्ड आता है, किस वर्ड का सिंबल है, किस लेटर के सिंबल बनते हैं, ये डॉट्स और डैशेस ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब इसको लग गया कि जो है हमारे पास जो एम्बोज्ड टाइप था इससे ये बेहतर है। दैट इज स्टैंडिंग अबव द सरफेस ऑफ द पेपर लाइक एम्बोज्ड टाइप। दिस कोड could be used in the dark. तो ये जो कोड सिस्टम था, दिस कोड could be used in the dark because it could be felt with the fingertips. ये कोड्स जो हैं, ये जो डॉट्स या डैशेस इस्तेमाल किए जाते थे ये भी थोड़ा एम्बोज्ड थे, यानी ऊपर उठाए हुए थे जो हम अपनी उंगली से फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पेज पर हम कोई फील नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर हम ज़रा सा रेत का दाना या चावल का दाना या शक्कर का दाना रखेंगे तो फिर हम उसको फील कर सकते हैं। इसी तरह से ये एम्बोज किए जाते थे ये कोड्स, जो ये लिखने वाला या पढ़ने वाला, खासकर पढ़ने वाला जो अपनी फिंगर से अपनी उंगली से फील कर सके। If a man could read and write a message in the dark without using his eyes, then a blind person could do it too. तो अब ये सोचने लगा अगर एक इंसान अंधेरे में पढ़ लिख सकता है तो एक अंधा भी ऐसा कर सकता है जिसकी बीनाई नहीं है। Lois met Captain Barbier who explained his code to him. He punched some holes in a sheet of paper with a simple awl
not so different from the one that had cost him his sight. तो लॉइस ब्रायली उस कैप्टन बार्बर से मिल गया और उसने उसको समझाया। उसने उसको समझाया कि कैसे हमें एक पेपर में होल्स करने हैं, थोड़े थोड़े सुराख करने हैं। तो फिर हमें कैसे एक हथियार से जो आल होता है, तो ये आल वैसा ही था, उसी के जैसा था जिससे लॉइस ब्रायली ने अपनी आंखों की बीनाई खो दी थी। यम सदन अमस अचन हज गाश ओस लकटे गुमन, नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम दैट वन दैट हैड कॉस्ट हिज साइट। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और आप इसको फिर से अपनी किताब निकालोगे, पेज नंबर 50 पर आप पढ़ोगे, पेज नंबर 49 और 50 पर आप इसको फिर रिपीट करोगे और याद करोगे। अस्सलाम वालेकुम।